जय श्री राम दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे फिटनेस ब्लॉग में। फ्रेंड्स, आज के समय में फिट हर कोई होना चाहता है, लेकिन समय की कमी उनकी इस इच्छा को उनके मन में ही रख देती है। तो टेंशन की कोई बात नहीं है, इस वीडियो पर लास्ट तक बने रहिएगा और लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा। फ्रेंड्स, आज हम करेंगे कार्डियो वर्कआउट, जो सिर्फ 15 से 20 मिनट में ही आपका वेट लॉस के साथ साथ आपके बॉडी की स्ट्रेंथ, फ्लेक्सिबिलिटी और स्टेमिना को बढ़ाता है। ये आपको पूरे दिन के लिए एनर्जी से भर देता है। तो फ्रेंड्स, आप और हम मिलकर चलिए शुरू करते हैं आज का पहला वर्कआउट। बॉडी एक्सटेंशन एक्सरसाइज करने के लिए दोनों पैरों के बीच कंधे की चौड़ाई से ज़्यादा दूरी रखकर सीधे खड़े हो जाएं। सांस छोड़ते हुए अपने हिप्स को पीछे की तरफ पुश करें। घुटनों को मोड़कर नीचे बैठें, जैसे आप कुर्सी पर बैठ रहे हों। नीचे बैठे की स्थिति में दोनों हाथों से सामने की तरफ क्रॉस बनाएं। फिर एड़ी पर प्रेशर देते हुए ऊपर उठें और बॉडी का बैलेंस पंजों पर बनाते हुए एड़ी को ऊपर उठाएं और दोनों हाथों को सीधा करके सिर के ऊपर क्रॉस बनाएं। वापस पहले की स्थिति में आकर इसे ऐसे ही अपनी क्षमता के अनुसार दोहराएं। ये एक बेहतरीन कंपाउंड वर्कआउट है जो बॉडी के अपर एंड लोअर पार्ट को एक साथ स्ट्रॉन्ग एंड टोन बनाती है। ये स्पेशली आपके हिप्स, ग्लूट्स, शोल्डर एंड कोर को स्ट्रेंथन करके उनकी फ्लेक्सिबिलिटी एंड मोबिलिटी को सुधारती है। ये वर्कआउट थाइस के अंदरूनी हिस्से की चर्बी को घटाकर उन्हें सुडौल बनाता है। हील लिफ्ट करने से काव मसल पर दबाव पड़ता है, जिससे वो मजबूत होती हैं और आपका पोस्चर बेहतर बनता है। चेस्ट फ्लाई स्क्वाट करने के लिए दोनों पैरों के बीच कंधे की चौड़ाई से थोड़ी ज़्यादा दूरी रखकर सीधे खड़े हो जाएं और दोनों हाथों को शरीर के साइड पर कंधे की ऊंचाई पर फैलाएं। फिर धीरे धीरे हिप्स को पीछे की तरफ पुश करें। घुटनों को मोड़कर नीचे बैठें, जैसे आप कुर्सी पर बैठ रहे हों, और उसी समय दोनों हाथों को कंधे की समान ऊंचाई पर ही बाहर से सामने की ओर लाकर आपस में मिलाएं। फिर एड़ी पर प्रेशर देते हुए वापस पहले की स्थिति में आकर इसे ऐसे ही अपनी क्षमता के अनुसार दोहराएं। ये एक कंपाउंड वर्कआउट है जो अपर बॉडी एंड लोअर बॉडी दोनों को एक साथ एक्टिव करती है। ये एक साथ कई मसल ग्रुप को टारगेट करती है, जिससे अधिक कैलोरी बर्न होती है और वजन घटाने में मदद मिलती है। ये चेस्ट एंड लेग मसल को एक साथ स्ट्रॉन्ग एंड टोन बनाती है, जिससे इनकी मोबिलिटी एंड स्टेबिलिटी बेहतर होती है। ये वर्कआउट बॉडी बैलेंस एंड जॉइंट की फ्लेक्सिबिलिटी में सुधार करता है, जिससे हमें जॉइंट्स पेन में आराम मिलता है। शोल्डर स्विंग विद काफ रेज एक्सरसाइज करने के लिए दोनों पैरों के बीच कंधे की चौड़ाई के बराबर की दूरी रखकर सीधे खड़े हो जाएं और दोनों हाथों को अपने शरीर के बगल पर रखें। फिर शरीर को सीधा रखते हुए पंजों पर बॉडी का बैलेंस बनाते हुए धीरे धीरे अपनी एड़ी को ऊपर की ओर उठाएं और अपने दाएं हाथ को कंधे से ऊपर की ओर जितना हो सके स्ट्रेच करें। फिर वापस पहले जैसी स्थिति में आकर इसी प्रोसेस को दूसरे हाथ से रिपीट करें और बारी बारी इसे अपनी क्षमता के अनुसार ऐसे ही दोहराएं। ये वर्कआउट आपके शोल्डर जॉइंट के रेंज ऑफ मोशन को बेहतर बनाता है। यह आपकी अपर बैक, बाइसेप्स, ट्राइसेप्स एंड शोल्डर मसल को एक्टिव करके उनकी स्ट्रेंथ और फ्लेक्सिबिलिटी को सुधारता है। एड़ी को ऊपर उठाने से काफ मसल पर दबाव पड़ता है, जिससे वो मजबूत होते हैं। ये वर्कआउट हमारी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन एंड हार्ट रेट को बढ़ाता है, जिससे हमारी हार्ट हेल्थ में सुधार होता है। मार्च विद शोल्डर एक्सटेंशन एक्सरसाइज करने के लिए दोनों पैरों के बीच कंधे की चौड़ाई के बराबर की दूरी रखकर सीधे खड़े हो जाएं और अपने हाथों को अपने शरीर के बगल पर रखें। फिर अपने दाएं घुटने को जितना हो सके ऊपर चेस्ट की तरफ उठाएं। साथ ही अपने हाथों को नीचे से ऊपर की ओर ले जाएं, जैसे आप हाथों से आसमान को छूने की कोशिश कर रहे हों। फिर वापस पहले की स्थिति में आकर इसे ऐसे ही दूसरे पैर से रिपीट करें और कंट्रोल स्पीड में इसे दोनों पैरों से अपनी क्षमता के अनुसार दोहराएं। ये एक बेहतरीन फुल बॉडी वर्कआउट है जो कार्डियो एंड स्ट्रेंथ ट्रेनिंग को एक साथ जोड़ती है। ये तेज़ी से कैलोरी बर्न करने, स्टेमिना को बढ़ाने और जॉइंट्स की मोबिलिटी को सुधारने के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। ये एक्सरसाइज क्वाड्रिसेप्स, हैमस्ट्रिंग, ग्लूट्स एंड शोल्डर मसल को एक साथ स्ट्रांग बनाती है। ये कोर मसल को इंगेज करती है, जिससे हमारी स्पाइन बोन सीधी रहती है और हमारे पोस्चर में सुधार होता है। बट किक एक्सरसाइज करने के लिए दोनों पैरों के बीच कंधे की चौड़ाई के बराबर की दूरी रखकर सीधे खड़े हो जाएं और अपने हाथों को शरीर के बगल पर रखें। फिर अपने बाएं पैर पर बॉडी का बैलेंस बनाते हुए दाएं पैर की एड़ी को ऊपर की ओर उठाएं,
जैसे आप एड़ी से हिप्स को छूने की कोशिश कर रहे हों और दोनों हाथों को उठाकर बाईं साइड में चेस्ट के सामने आपस में क्रॉस करें। फिर वापस पहले की स्थिति में आकर इसे ऐसे ही बाएं पैर से रिपीट करें और कंट्रोल स्पीड में इसे अपनी क्षमता के अनुसार दोहराएं। ये एक अच्छा कार्डियो वर्कआउट है जो हार्ट रेट को बढ़ाकर हमारी हार्ट हेल्थ में सुधार करता है। ये स्पेशली हैमस्ट्रिंग को टोन एंड स्ट्रांग बनाता है। इसे करने से तेज़ी से कैलोरी बर्न होती है और वेट लॉस की प्रोसेस तेज हो जाती है। ये एक्सरसाइज हमारे जॉइंट्स हेल्थ में सुधार करता है। दोनों को एक साथ करने से बॉडी बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन बेहतर होता है और ये अपर बॉडी एंड शोल्डर की फ्लेक्सिबिलिटी एंड मोबिलिटी को बढ़ाता है। एंकल टैप एक्सरसाइज करने के लिए दोनों पैरों के बीच कंधे की चौड़ाई के बराबर की दूरी रखकर सीधे खड़े हो जाएं और दोनों हाथों को कोहनी से मोड़कर चेस्ट के सामने रखें। फिर अपने बाएं पैर पर बॉडी का बैलेंस बनाते हुए दाएं पैर को जितना हो सके ऊपर की ओर उठाएं और बाएं हाथ से दाएं पैर के पंजे को छुएं। फिर वापस पहले की स्थिति में आकर इसे ऐसे ही दूसरी साइड से रिपीट करें और कंट्रोल स्पीड में इसे बारी बारी अपनी क्षमता के अनुसार दोहराएं। ये वर्कआउट एंकल के आसपास की छोटी मसल को मजबूत बनाता है और जॉइंट्स की फ्लेक्सिबिलिटी को सुधारता है, जिससे हमें मोच और जॉइंट पेन में राहत मिलती है। ये ग्लूट्स, हिप फ्लैक्सर्स, क्वाड्स, हैमस्ट्रिंग एंड कोर मसल को स्ट्रेंथन करके टोन बनाता है। ये एक्सरसाइज ब्लड सर्कुलेशन एंड हार्ट रेट को बढ़ाकर तेज़ी से कैलोरी जलाने में मदद करती है, जिससे हमारी हार्ट हेल्थ में सुधार होता है और वजन घटाना आसान हो जाता है। इसकी रेगुलर प्रैक्टिस आपकी लोअर बॉडी की ताकत को बढ़ाती है। टोर्सो ट्विस्ट एक्सरसाइज करने के लिए दोनों पैरों के बीच कंधे की चौड़ाई से थोड़ी ज़्यादा दूरी रखकर सीधे खड़े हो जाएं और दोनों हाथों को अपने कंधे के समानांतर फैलाएं। शरीर को सीधा रखते हुए सांस छोड़ें और अपनी अपर बॉडी को धीरे धीरे दाईं ओर घुमाएं। फिर वापस पहले की स्थिति में आकर इसे ऐसे ही दूसरी साइड से रिपीट करें और कंट्रोल स्पीड में इसे अपनी क्षमता के अनुसार दोहराएं। ये एक्सरसाइज टमी मसल को, स्पेशली आपकी ऑब्लिक मसल को टोन एंड स्ट्रांग बनाती है। ट्विस्टिंग मूवमेंट टमी पार्ट को एक्टिव करता है और हमारी डाइजेशन प्रोसेस को सुधारता है। ये एक्सरसाइज कोर एंड स्पाइन बोन को सपोर्ट देने वाली मसल को स्ट्रांग बनाती है और हमारे बॉडी बैलेंस एंड पोस्चर को बेहतर करती है। ये स्पाइन एंड टोर्सो की मोबिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी को बेहतर बना के उसकी स्टिफनेस को कम करती है और हमें जॉइंट्स पेन में आराम देती है। इसे करने से टमी एंड साइड फैट को कम करने में हेल्प मिलती है। फॉरवर्ड बेंड एक्सरसाइज करने के लिए दोनों पैरों के बीच गैप रखकर सीधे खड़े हो जाएं और दोनों हाथों को अपनी कमर पर रखें। फिर धीरे धीरे हिप्स को पीछे की तरफ पुश करते हुए अपनी अपर बॉडी को नीचे की ओर झुकाएं और वापस पहले की स्थिति में आकर इसे ऐसे ही अपनी क्षमता के अनुसार दोहराएं। ये वर्कआउट हैमस्ट्रिंग, हिप्स एंड काफ मसल को स्ट्रेच करता है और थाइस एंड नीज को मजबूत बनाता है। ये शरीर के पिछले हिस्से में गहरा खिंचाव पैदा करता है, जिससे रीढ़ की हड्डी लचीली बनती है और पाचन क्रिया में सुधार होता है। इस एक्सरसाइज को करने से सिर में ब्लड सर्कुलेशन एंड ऑक्सीजन का लेवल बढ़ता है, जिससे स्ट्रेस, टेंशन, इंसोमेनिया जैसी समस्याएं दूर होती हैं। ये स्पाइन की स्टिफनेस को कम करके बैक पेन में राहत दिलाता है। इसकी रेगुलर प्रैक्टिस करने से बैठने और खड़े होने के पोस्चर में सुधार आता है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वर्कआउट। उम्मीद है आपको जरूर पसंद आया होगा। इसकी प्रैक्टिस घर पे करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ये करने में बहुत ज़्यादा आसान है और आपके लिए उतना ही फायदेमंद भी है। फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, जिससे मेरी एक्सरसाइज वीडियो रेगुलर ऐसे ही आपके पास पहुंचती रहे और आपका और हमारा साथ हमेशा बना रहे। थैंक यू फॉर सपोर्ट।